वो थोड़ी सी चर्चा करें उससे पहले गुरु वंदना हम लोग करते हैं। हमारे साथ में सब लोग गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ में बोले। वैसे तो ये छंद है और सभी लोगों को करना चाहिए, सभी लोग कर सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें और सभी को सद्बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि अगर ठीक नहीं होगी तो आदमी कुपथ पर चलने लगेगा, श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चल सकता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, तो आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि त्र्यंबकम भगवान हमें निरोग रखें, हमारे कोई रोग ना लगने पाए। रोगी हो जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोले सब लोग। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। देखिए, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भरत जी अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। सभी लोगों ने कहा कि आप राजगद्दी पर बैठे, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि जब तक हमारे बड़े भाई राम जी, जो कि अवतारी एक चेतना है, उनके लिए ही गद्दी सुशोभित होती है, हम तो उनके एक सेवक हैं, हम कैसे बैठ सकते हैं गद्दी के ऊपर? ये स्थान उन्हीं का है। सबने बोल मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ज्वाला धधक रही है। ये ज्वाला तब तक नहीं शांत होगी जब तक हम भगवान राम को, अपने बड़े भाई राम को हम देख नहीं लेते, तब तक ये ज्वाला शांत नहीं हो सकती। और सभी को लिवा करके वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति, और विप्र और उनकी पत्नियां, माताएं तीनों, सेना, निषाद राज, इन सबको लेकर के, निषाद राज तो श्रृंगवेरपुर में ही मिला। अब आप देखिए, जब निषाद राज श्रृंगवेरपुर में मिला तो वशिष्ठ जी को मिला सबसे पहले,
और उसने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया वशिष्ठ को। और वशिष्ठ ने जाना ये राम का मित्र है, सखा है, तो उसको आशीर्वाद दिया। क्या लिखते हैं? देख दूर देख ही निज नाम, दूर से देखा और अपना नाम बताया कि मेरा नाम निषाद राज है। देख दूर देख ही निज नाम, ओ कीन मुनि सन दंड प्रणाम। वशिष्ठ जी को उसने दंडवत प्रणाम किया। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? उसको आशीर्वाद दिया। जानी राम प्रिय दीन यशीसा, और भरत ही कहो बुझाई मुनीषा। भरत जी से कहा कि ये राम का मित्र है, राम का सखा है। तो जैसे ही भरत से मुनि जी ने कहा वशिष्ठ जी ने कि ये राम का सखा है, तो भरत ने क्या किया? भरत रथ पर सवार थे, उतर करके खाले आ गए और उससे मिलने के लिए चल पड़े। राम सखा सुनि सिंदनु त्यागा, और चले मिलत उमगत अनुरागा। बड़े प्रेम के साथ में उससे मिलने के लिए चल पड़े। क्या था? राम की सखा होने से, क्योंकि उसने राम की सेवा की थी। सखा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम मीठी मीठी बातें कर ले, ये सब कर ले, सखा हो गए। सखा का अर्थ है कि जो दिल जान से चाहता हो, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसकी मदद करे, वही सखा है। ऐसे नहीं कि सखा थोड़ी देर के लिए बातचीत कर ली और मनोरंजन कर लिया, सखा हो। सखा का मतलब ये है, मित्र का मतलब ये है कि दुख और तकलीफ में उसका सहयोग करे, ऐसे को मित्र कहा जाता है। तो जब ये सब लोग कहां पहुंच गए? राम जी जहां पर टिके हुए थे उस आश्रम के थोड़ा निकट पहुंच गए, थोड़ी दूर रह गए आश्रम। तो भरत जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो ये सब सेना वेना हम लेके चले तो राम जी कहीं इधर से उधर हो जाए, अपना स्थान बदल दें कि भरत जी आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा करो, तुम सब लोग यहीं रुको, हम और शत्रुघ्न जाकर के स्थिति को वहां देखते हैं, राम जी की क्या स्थिति। तो ये तीन लोग वहां गए। कौन कौन? भरत, शत्रुघ्न और निषाद। राम से मिले। जैसे ही भरत ने राम को देखा तो ऐसे गिर पड़े जैसे कि कोई लकड़ी गिर पड़ती है, और चिल्लाने लगे, पाहिमाम पाहिमाम, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। ये चिल्लाने, पाहिमाम पाहिमाम चिल्लाने लगे। खैर राम जो है, राम को जब पता चला, उन्होंने बताया कि भरत जी आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो भरत जी, जब उन्होंने बताया भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। जैसे लकड़ी गिर पड़ती इस प्रकार से भरत गिर पड़े राम को देख के। तो राम ने दौड़ करके भरत को उठा लिया, गले लगा लिया। कितना प्रेम देखिए। तो निषाद राज ने बताया कि गुरु जी आए हुए हैं और माताएं आई हुई हैं, सेना सब आई हुई है। ये सब निषाद राज ने बताया। तो क्या हुआ? यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि भगवान की जो सेवा करता, भगवान का जो कार्य करता है, वो कितना वंदनीय और प्रशंसनीय हो जाता है, ये यहां बात बताना चाह रहे हैं। तो जैसे ही निषाद राज ने बताया, बात समझ में आ रही है हमारी कि आप लोग नहीं आ रही बात समझ में? जैसे ही निषाद राज ने बताया राम को, और एक बात वहां हुई, राम और लक्ष्मण ने भरत और शत्रुघ्न से तो मिले ही गले, और निषाद राज से भी गले मिले। यद्यपि वो बहुत खराब जातियों में निषाद होता था, इसको पांचवा वर्ण कहा जाता है वेदों में, और इतना निषाद
खराब होता था कि जिसकी अगर छाही पड़ जाती थी तो मनुष्य को नहाना पड़ता था। जासु छाह छुई ले सींचा, इतना निषिद्ध होता है। नदियों किनारे रहते हैं, मछलियां मार मार के सारे दिन खाया करते हैं, जंगली और जंगली जानवरों को भी मार मार खाते रहते हैं, बड़े गंदे संदे रहते हैं, तो उनको जो है बहुत अछूत मानते थे। लेकिन राम ने गले जब मिला, और ये निश्चित है कि तुम्हारे क्या कहते हैं वशिष्ठ जी ने देखा होगा इसको, पासे कहीं होंगे पास में, क्योंकि वशिष्ठ जी के उनके जो बदलाव आया वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। पहले तो जब मिले थे तो आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब यहां वो क्या कर रहे हैं जरा सुने आप लोग। तो राम पहले तो राम गए वशिष्ठ जी के पास, लक्ष्मण गए, भरत गए और निषाद, ये आश्रम से निकल करके बाहर आ गए। शत्रुघ्न को सीता जी की रखवाली के लिए छोड़ दिया राम ने वहीं पर। और ये जब गए तो दोनों भाइयों ने वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने लिखा कि गुरु ही देख सानुज अनुराग, जैसे गुरु को देखा सानुज लक्ष्मण सहित, भाई सहित, प्रेम में भर गए और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। राम ने दंडवत प्रणाम किया, मतलब दंडवत प्रणाम होता है जमीन पर लेट करके और सर जो है वो माथा जो है वो जमीन में लगाना, दंड प्रणाम होता है। मुनि बरधाई लिए उरलाई, तो जब देखा वशिष्ठ जी ने कि राम दंडवत कर रहे हैं तो दौड़ पड़े और उठा करके राम को गले में लगा दिया। प्रेम उमग भेटे दो भाई, और प्रेम से दोनों भाइयों ने उनसे भेंट की मिली। इतने में जब दंडवत प्रणाम भरत ने किया तो केवट ने भी दंडवत प्रणाम किया, और दूर से ही केवट ने मुनीश्वर को दंडवत प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि प्रेम पुलक केवट कही नाम, प्रेम से वो पुलकित हो उठा, उसके अंदर प्रेम छा गया। प्रेम पुलक केवट, अपना नाम बताया मैं केवट हूं। प्रेम पुलक केवट कही नाम, ओ कीन दूरी ते दंड प्रणाम। दूर से ही उसने दंडवत किया। क्यों? क्योंकि बहुत नीची जातियों में से होता है, और वशिष्ठ जी बहुत ऊंची चीज है, मतलब वशिष्ठ से बड़ा कोई दुनिया में नहीं और केवट से नीचा कोई दुनिया में नहीं। दोनों में कितना अंतर है जरा देख लो, आसमान और खाई के बराबर अंतर है। प्रेम पुलक केवट कही नाम, ओ कीन दूरी ते दंड प्रणाम। दंड प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? वशिष्ठ जी दौड़ पड़े, वशिष्ठ जी दौड़ पड़े और उसको उठा करके गले लगा लिया। वो पीछे की ओर भाग रहा है, वशिष्ठ जी उसको खींच रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन। राम सखा ऋषि पर बस भेटाओ, जन्म ही लुटत स्नेह समय। राम की सखा को समझ करके जबरदस्ती हृदय से लगा लिया वशिष्ठ जी ने, और जन्म ही लुटत स्नेह समेट, मानो कि स्नेह जो जमीन में लौट रहा हो उसको उन्होंने समेट रहे हो, इस प्रकार से लग रहा है वहां का दृश्य। फिर क्या हुआ? फिर देवता लोग तो बड़े प्रसन्न होते हैं इस चीज को देख करके। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि एक जो सबसे नीचा आदमी है केवट, उससे नीचा कोई आदमी नहीं, और सबसे ऊंचा आदमी है वशिष्ठ, उससे कोई बड़ा नहीं, वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम लोगों से देवता नाखुश है। क्यों? क्योंकि छोटा आदमी होता है तो उसको कहते हैं दूर से जाना, दूर से भैया दूर रहो। छोटा आदमी छोटी जात का, हम तो देखते हैं होली दिवाली में जब छोटी जात के लोग आते हैं तो गांव वाले घर वाले कहते हैं अरे भैया देहरी के पैर छू लो, अपन पैरों नहीं छुआ बजाते।
बताइए कितनी गजल खा रहे हैं आप। वशिष्ठ जी को देखिए क्या कह रहे हैं कि रघुपति भगति सुमंगल मूला असुर सराहि नभ बरसहि फूला। देवता लोग सराहना कर रहे हैं इस कार्य की। क्या कि रघुपति भगवान की भक्ति में सारे मंगलों की मूल है। अब यह भक्ति क्या हो गई? भक्ति यहां माला जपना नहीं होता, क्योंकि निषाद राज ने कभी राम के नाम की माला नहीं जपी। काम क्या किया उसने? काम ये किया कि राम की पूरी पहरेदारी करता था। जब राम जंगल में रहे, श्रृंगवेरपुर से जब यहां तक आए तो रात पड़ी, तो वहीं पर वो सोते थे। तो लक्ष्मण और वो निषाद राज लेकर के धनुष बाण उनकी रखवाली करते थे, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, हमला न कर दे। और खाने पीने की व्यवस्था करते थे, और उनको जो है सोने के लिए वो कथरी बनाते थे, काहे की? पत्ते और कुश की बनाते थे। ये सारे काम निषाद राज ने किए, और रास्ता बताता था, पानी लाता था, पूरी सुरक्षा की गारंटी अपना और उनके बहुत से जो साथी थे विश्वासपात्र, उनको उसने लगा रखा था। ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति माला जपना नहीं, भगवान की भक्ति है भगवान के प्रति आप क्या समर्पण कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति है। तो निषाद राज ने यही किया। तो आज फूलों की वर्षा हो रही है। क्या हो रही है कि रघुपति भगति सुमंगल मूला और नभ सराहि सुर बरसहि फूला। नभ से देवता लोग सराहना कर रहे हैं। देखिए भगवान की भक्ति कितनी सुंदर है, मंगलों की मूल है। क्यों? यही सब निपट नीच को नाही और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इससे कोई नीचा नहीं है और वशिष्ठ से कोई बड़ा नहीं है। तो एक सबसे ऊंचा और सबसे नीचा का मिलन हो रहा है, आपस में कहीं पर कोई दरार नहीं है। ये भगवान की सेवा का फल है। हम आप लोग सेवा नहीं करते। सेवा क्या करें? भगवान तो है नहीं, सेवा हम लोग क्या करें? भगवान की सेवा ये है, हम लोगों को करना क्या चाहिए? भगवान ने कुछ उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए हैं? भगवान ने कहा है कि आप लोग धर्म के पथ पर चलें, आप लोग पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, परमार्थी बने, दूसरों की मदद करें। ठीक है ना? और हमारे गुणों को अपने जीवन में उतारें, ये भगवान ने कहा है। गरीबों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको ज्ञानवान गुणवान बनाएं। ये भगवान राम ने कहा। अगर हम इस कार्य को करते हैं तो ये भगवान की भक्ति होती है। भगवान को नहवा देना, भगवान पर फूल पाती चढ़ा देना और नाम जप कर लेना, ये एक श्रद्धा है छोटी सी। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी में 9 डंडे होते हैं, एक एक डंडा चढ़ना पड़ता है तो ऊपर पहुंच जाते हैं। पहला डंडे पर जो है ये हमारी ये व्यवस्था है जो हम लोग करते हैं। अभी हमारे 8 डंडे और बाकी हैं ऊपर, तभी तो छत पर पहुंच पाएंगे। वो काम हम नहीं करते। हम खाली उसी को पकड़े बैठे हुए हैं। जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, पत्ती चढ़ा दिया, बस काम हो गया, आरती कर ली। नहीं, हम लोग सत्य बोलें, चोरी न करें, हिंसा न करें, काम क्रोध से बचें और परोपकार करें। ये अगर हम करते हैं तो ये भगवान का काम हो गया, भगवान की भक्ति हो गई। अज्ञानी लोगों को ज्ञानवान गुणवान बनाए, ये भगवान की भक्ति हो गई। ठीक है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात है। इस चीज ने निषाद राज को वशिष्ठ जबरदस्ती इस काम के कारण, जो उसने भगवान की मदद की है, उसके कारण निषाद राज को